तो दोस्तों हमारी इस कहानी की शुरुआत होता है एक ट्रेन स्टेशन से, जहाँ पे अनाउंस करते हुए एक लड़की कहती है, ये हमारे स्टेशन के लास्ट ट्रेन है। अगर किसी को किंग यू स्टेशन से बाई यू स्टेशन में जाना है तो जल्दी से आ जाइए, नहीं तो बाद में हमें ब्लेम मत करना। तो इसके बाद हमें ट्रेन में एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो मन ही मन सोचता है, मेरे सपनों के हिसाब से इस ट्रेन में आज कुछ होने वाला है, कुछ भयानक, कुछ डरावना। तो तभी उसे देखते हुए एक लड़की उसे कहती है, हे हैंडसम, लगता है तुम मेरी फिल्म बना रहे हो, क्या मैं इसके लिए तुम्हें कोई पेमेंट करूं? तो लड़का एटीट्यूड में कहता है, कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा यहाँ पे कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ। तो वो अपना मोबाइल देखते हुए कहने लगता है, हाँ जो दिन है इस ट्रेन में आज कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो साइड पे एक आदमी उसे देखते हुए कहता है, हे बच्चे, कभी तो शर्म करो, कभी तो किसी लड़के को अपने आजादी से वंचित मत करो। क्या तुम कभी बच्चे थे? मुझे तो लगता है तुम कभी बच्चे थे भी नहीं। तो सामने से एक बॉडी बिल्डर आदमी कहता है, कमीने लड़के, जल्दी से अपना फोन बंद कर और जल्दी से फिल्म बनाना बंद कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो मैं तुझे एक जरूर सबक सिखाऊंगा। तो तभी उसे देखते हुए और एक लड़का कहता है, कमीने जल्दी से उस फिल्म को डिलीट कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। क्या तू अभी भी बंद नहीं करेगा? ठीक है, 3, 2। तो उसे देखते हुए पहले वाला लड़की कहती है, देखो तो इस लड़के को अभी भी एक्टिंग कर रहा है, जैसा कि वो अभी एक दूध पीता हुआ बच्चा है और कुछ नहीं किया है। तो फिर से वो लेबर वाला आदमी कहता है, बच्चे अपना फोन बंद करके उस वीडियो को डिलीट कर दे, नहीं तो तू आज मुसीबत में पड़ सकता है। तो फिर से वो बॉडी बिल्डर आदमी कहता है, हे लड़के, जल्दी से अपना फोन बंद कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर से 3 नंबर वाला आदमी चिल्लाते हुए कहता है, हे लड़के, तू बंद करेगा फोन या फिर मैं पुलिस को फोन करूं? जल्दी से फोन बंद कर। काउंटिंग कर ही रहा होता है कि तभी ट्रेन में एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है, जिससे वो ट्रेन कांपने लग गया था। जो देखते हुए वो लड़का सोचता है, अभी वो टाइम है। और उस धमाके से हम देखते हैं सभी के सभी तो एकदम से हैरान ही हो चुका था। तो हमारा वो लड़का कहता है, हाँ अब आ गया, लगता है आ गया वो सभी मॉन्स्टर। तो उसके बातें सुन के वो 3 नंबर वाला लड़का कहता है, क्या कहा तुमने? तो पहले वाला और लड़की कहती है, क्या मॉन्स्टर? कैसे यहाँ पे कैसे मॉन्स्टर आ सकता है? बॉडी बिल्डर कहता है, नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये जरा सा मुमकिन नहीं है, ये कोई सेंस नहीं बनता। तो हम देखते हैं वो ट्रेन तभी एकदम से रुक सा जाता है और उस ट्रेन के सारे बिजली कनेक्शन कट जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है। लगता है वो सभी मॉन्स्टर हमारे बागी के ओर बढ़ रहा है। तो वो पहले वाला लड़की कहती है, लेकिन तुम कहाँ दिख रहे हो और यहाँ पे कौन सा मॉन्स्टर आया है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पे मॉन्स्टर के आवाज गूंजने लगता है, जो सुनने के साथ ही सभी के सभी तो बहुत ही हैरानी से कांपने लग गया था। सभी अपना मोबाइल का टॉर्च जलाते हुए कहता है, अबे अब एक कैसा साउंड है यार? तो वो लड़का, मतलब हमारा इस सीरीज के मेन कैरेक्टर कहता है, सभी चुप रहो, नर्वस मत हो, वो सभी मॉन्स्टर हमारी ओर ही बढ़ रहा है, तो प्लीज शट अप। तो हमें उन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़े साइज के होता है, जो ट्रेन को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुका होता है। तो एक लड़की ट्रेन से बाहर झांकती है अपने टॉर्च लेके और ट्रेन के बाहर के नजारा देख के तो वो उसका होश ही उड़ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर उसे ही देख रहा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे लड़की, वहाँ पे मत देखो, अपने नजरें हटाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें ही टारगेट करेगा। तो तभी वो बॉडी बिल्डर लड़का कहता है, अब हम क्या करें? सभी मॉन्स्टर तो हमें घेर चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो वो लड़का, तो 3 नंबर वाला लड़का कहता है, ओए लड़के, प्लीज कुछ तो बताओ, हम कैसे सर्वाइव करें? यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, प्लीज कुछ तो बताओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेन के सामने की ओर जाते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ, सभी मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो, हमें ट्रेन के फ्रंट एरिया में जाना है। तो सभी उसके पीछे जाने लगता है और उसी बीच सभी के भागने के वजह से उस पहले वाले लड़की के अपना हिल खुल जाता है और भागते हुए उस लड़की के कपड़े उड़ने लगता है, जो देखते हुए वो सभी आदमी तो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा होता है। तो हम देखते हैं वो सभी भागते हुए ट्रेन के एकदम सामने वाले बग्गी में आ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस बग्गी में आते ही उस ट्रेन के सामने वाले ग्लास में अपने हथौड़े से बाहर करता है, जिससे वो ग्लास पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। जो देख के पीछे से बॉडी बिल्डर वाला लड़का कहता है, चलो फाइनली ट्रेन के विंडो तो टूट गया, अब हम भाग पाएंगे, उस मॉन्स्टर से भाग पाएंगे हम। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस ग्लास को तोड़ने के बाद सभी से कहता है,
जल्दी जल्दी करो सभी, यहाँ से जल्दी से भागो, जल्दी से तुम लोग भागो, मैं इन सभी मॉन्स्टर को रोक के रखता हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर के सिंसियरिटी देख के तीनों के तीनों लड़की तो उसका मानो दीवाना ही हो जाता है। एक लड़की कहती है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम भी हमारे साथ चलो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस ग्लास को एकदम से तोड़ते हुए उन सभी लड़कियों से कहता है नहीं तुम लोग जल्दी से यहाँ से भागो, मैं इन सभी मॉन्स्टर को रोक के रखता हूँ, जल्दी करो, जल्दी से जाओ यहाँ से। तो वो बॉडी बिल्डर प्लस वो लेबर भागते हुए जाते हुए कहने लगता है थैंक्स मेरे दोस्त, हमें यहाँ से भागने में मदद करने में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तो और उसे थम्स अप करते हुए बॉडी बिल्डर लड़का कहता है अगर तुम यहाँ से बच के वापस सरवाइव करते हो तो तुम मेरे जिम में आना, मैं तुम्हें फ्री में जिम करने का मौका दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ ठीक है अब भागो सभी। तो वो सभी आदमियों प्लस वो सभी लड़कियां भागने लगता है वहाँ से, लेकिन एक लड़की को देख के लग नहीं रहा है कि वो ट्रेन से जाते हुए ज्यादा खुश हुए। तो उन सभी के जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक गहरी सांस लेके कहता है चलो फाइनली सभी चला गया, अब मेरी बारी है, अब मुझे इन सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे रोक के रखना पड़ेगा। तो हमें उन सभी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो ट्रेन के सभी विंडो तोड़ के ट्रेन के अंदर घुस जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ओर बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से एक नाइफ निकल के उन सभी मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करते हुए सोचने लगता है ये सभी मॉन्स्टर तो मेरे बम्बू से भी पावरफुल नहीं है, इन सभी मॉन्स्टरों को तो मैं चींटियों की तरह मसल के रख दूंगा। वैसे भी इन सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद मेरा फिजिकल फिटनेस बहुत ही हद तक बढ़ जाएगा, बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे मैं एक्सपीरियंस पॉइंट भी गेन कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं वो लड़का जैसे ही एक मॉन्स्टर को मारता है वैसे ही उसके विंडो पे मतलब उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आना भी स्टार्ट हो जाता है कि उसने एक जायंट लोकस्ट मॉन्स्टर को मारा है जो कि एक लेवल 1 का मॉन्स्टर है, जिससे उसे 1 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। तो उन सभी मॉन्स्टर को मारते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है हाँ यही तो चाहिए था मुझे, मेरे सपनों के हिसाब से यही तो मौका है, यही तो रियलिटी है मेरा। आने दो सभी मॉन्स्टर, मैं तुम सभी को मारने के बाद बहुत ही सारा एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करूंगा, तुम मॉन्स्टर ही हो जो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कराओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी मॉन्स्टर को मारते हुए अपने बारे में कहने लगता है मेरा नाम किनियू है, मैं एक यंगेस्ट मॉन्स्टर स्लेयर हूँ, कभी मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। इसकी शुरुआत हुआ था कुछ साल पहले, अचानक हर सिटीज में एक डंजन अपीयर होने लगा और उन सभी डंजनों से बाहर निकल के बहुत सारे मॉन्स्टरों ने हमारे पृथ्वी पर मतलब हमारे लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो वो सारे मॉन्स्टर हमारे लोगों के ऊपर अटैक करके बहुत सारी सिटीज को तबाह करने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद हमारे लोगों में भी कुछ वॉरियर पैदा होने लगा, मतलब वॉरियर अवेक होने लगा जिन्हें मॉन्स्टर स्लेयर कहता है। और मेरा शुरुआत भी ऐसे ही हुआ था, बहुत सारे मॉन्स्टरों ने मिलके मेरे फैमिली मेरे रिश्तेदारों को जान से मार दिया था, जिसके बाद से मैं शपथ लिया था इन सारे डंजनों को क्लियर करते हुए उन सारे मॉन्स्टर को मैं मार के ही रहूंगा, मरते दम तक मैं उन सारे मॉन्स्टर को मारूंगा। और कुछ वक्त पहले हमें जानने को मिला कि यहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर मिल रहा है और जहाँ पे एक म्यूटेंट मॉन्स्टर मिलता है वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी कमाना बहुत ही आसान होता है। एक लेवल 1 के मॉन्स्टर को मारने के बाद हमें 1 पॉइंट मिलता है, मतलब एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, जिससे हम अपना लेवल ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वो ये सभी बातें कहते हुए वो सभी मॉन्स्टर को बहुत ही ब्रूटली मारने लगता है और मारते हुए कहने लगता है तुम सभी की हिम्मत कैसे हो गई हमारे वर्ल्ड पे आके हमें ही डिस्ट्रॉय करने की, यू ट्रैश, तुम लोग हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन सभी लड़कियों के ऊपर, जहाँ पे 3 नंबर वाला लड़का मतलब चश्मिश वाला लड़का कहता है सभी लोग जल्दी चलो, यहाँ से हमें जल्द से जल्द निकलना है, हमें इस टनल से जल्द अपने स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाके रुकना है। तो उसके ये बातें सुनते ही वो पहले वाला लड़की मतलब वो टैक्सी लड़की कहती है हम तो यहाँ पे आ गए, लेकिन उस लड़के का क्या होगा, वो लड़का तो उन सभी मॉन्स्टर को रोकते हुए वही पर शायद मर चुका होगा। तो उसके बातें सुनते ही वो लेवल वाला आदमी कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, वो उन सभी मॉन्स्टर को रोकते हुए शहीद हो गया और हमें तो देखो भीगे बिल्लियों की तरह भाग गए यहाँ पे, हमें तो उसका नाम भी नहीं मालूम है। तो वो बॉडी बिल्डर लड़का कहता है हाँ तो अब क्या ही किया जा सकता है, ये तो होना ही था। ना वो लड़का ज्यादा चिपड़ी चुपड़ी बातें करता, ना वो लड़का ज्यादा हिम्मत करता, जैसा करनी वैसे भरनी, जो भी हो इससे तो हमें ही फायदा हो गया ना, हम तो सर्वाइव कर रहे हैं ना।
तो वो व्हाइट हेयर वाली लड़की कहती है, सामने देखो वहाँ पे रोशनी है, जल्दी वहाँ पे चलो, शायद यहाँ से बाहर निकलने का वही एकमात्र रास्ता है। तो हमें सामने की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही सारा रोशनी होता है। तो वो लोग आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उस रोशनी से बाहर निकलते हुए एक मॉन्स्टर अपीयर होता है। जिस मॉन्स्टर को देखने के बाद उन सभी लड़के लड़कियों के तो होश ही उड़ जाता है, जो डर के मारे वहां से भागते हुए कहने लगता है, जल्दी भागो, अगर बचना है तो जल्दी भागो यहाँ से। तो हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उन सभी लड़के लड़कियों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी सही समय पर आके हमारे मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेता है। तो उस मॉन्स्टर के अटैक को काउंटर करते हुए वो लड़का मतलब कीन्यू सभी से कहता है, क्या तुम लोग सभी ठीक हो? देखो मैं भी यहाँ पे आ गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को रोकते हुए सभी से कहता है, सभी जल्द से यहाँ से भागो। तो वो लेबर वाला आदमी कहता है, सीरियसली कैसे ऐसा हो सकता है? ये लड़का तो अभी भी जिंदा है, क्या ये लड़का इतना पावरफुल हो सकता है? तो वो व्हाइट हेयर वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोचने लगती है, इस लड़की को देख के लग रहा है इसमें कुछ न कुछ तो खासियत जरूर है। हमारे इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे चोजन वन कहा जाता है, जिसे हमारे अर्थ के विल सिलेक्ट करता है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर होता है। जो सभी चोजन वन ऐसा टैलेंटेड इंसान होता है जो वर्ल्ड को चेंज करने का क्षमता रखता है, जिन्हें जीनियसों का जीनियस कहा जाता है। और ये सभी टैलेंटेड इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एंडलेस लाइफ जीता है। और इस लड़के को देख के लग रहा है ये लड़का अभी इतना यंग होकर भी शायद से लेवल 67 यानी कि ट्रांसेंडेंट स्टेज पे तो होगा ही होगा। लगता है इसके विल पावर है डार्क से रिलेटेड। लगता है लाइट एंड शैडो में रहने वाले मॉन्स्टरों को खत्म करना इसका ही जिम्मेदारी है। इस वर्ल्ड में ऐसा बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन है जो डार्क स्टार विल को एब्सॉर्ब करके अपना पावर बढ़ाता है। जिन सभी इंसानों को एक ग्रुप में बांटा जाता है जो कभी कभार ही अपीयर होता है, और जब कभी भी अपीयर होता है तो जाना जाता है कि वहाँ पर एक ना एक मॉन्स्टर जरूर होता है। और जब कभी भी डंजन से बाहर निकल के मॉन्स्टर सिटीज पे या फिर किसी जंगल में छिपता है, वही अपीयर होता है वो सभी टैलेंटेड पर्सन, जिसे मॉन्स्टर स्लेयर भी कहा जाता है। और एक मॉन्स्टर स्लेयर लेवल 67 से 77 तक यानी कि ट्रांसेंडेंट स्टेज पे होता ही होता है। तो हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वाले मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम बोर्डेक्स म्यूटेंट मैंटिस है, जिसका लेवल 3 है और HP है 98%। जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, हाँ भाई ना मजा, इसके मारने के बाद मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी देर न करते हुए सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उस मॉन्स्टर के अटैक को रोकते हुए उसे दूर ढकेल देता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहां से दूर भागने लगता है। तो वो मॉन्स्टर भी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे करते हुए उसके पीछे जाने लगता है, जो देख तो सभी हैरानी से उस मॉन्स्टर के पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से गायब होके ठीक उस मॉन्स्टर के पीछे आके उस मॉन्स्टर के आंख में अपना स्वॉर्ड मतलब अपना नाइफ घुसा देता है, जो देख के तो पीछे खड़े हुए सभी के सभी लोगों के होश ही उड़ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर के ऊपर और एक स्ट्राइक करके उस मॉन्स्टर को मार डालता है, जिसे मरने के बाद उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि लेवल 3 के उस जायंट मॉन्स्टर को मारने के बदले उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। तो हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के मरने के बाद उसके मॉन्स्टर कोड बाहर निकलता है, जिसे अपने हाथ में लेते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, यही तो चाहिए था मुझे। तो हम देखते हैं उसके हाथ में वो मॉन्स्टर कोड अपने आप ही बदलने लगता है और एक पावरफुल नाइफ में बदल जाता है, जो कि ब्लेड ऑफ द बोट मेंटेनेंस होता है, जो कि ई रैंक का एक डैगर होता है। जिसे देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर अब मन ही मन सोचता है, अब ये हुई ना बात, ये तो दिखने में बहुत ही प्रेटी लुक गुड है, इसके पावर भी बहुत ही हाई लग रहा है मेरे पहले वाले डैगर के मुकाबले। हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से देखते हुए वो बॉडी बिल्डर लड़का कहता है, क्या तुम लोगों ने देखा, उस लड़के ने तो उस मॉन्स्टर को एक ही बारी में मार दिया, और तो और वो मॉन्स्टर पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक मॉन्स्टर को मारना इतना आसान होता है कि ये सूखा सा पतला सा लड़का आसानी से मार दिया।
ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा बात है। तो पीछे से वो टैक्सी वाली लड़की कहती है, हाँ मुझे भी ये फाइट देखने में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस फाइट को देखने में मुझे एक वीडियो गेम की तरह लग रहा था। लेकिन ये फाइट तो कुछ ज्यादा ही आसान था। लेकिन ये सभी मॉन्स्टर ऐसे कैसे कहाँ से आ सकता है, ये सब सोचते हुए वो सभी बंदे मतलब वो सभी लड़के लड़कियां हैरान हो ही रहा होता है कि तभी वो व्हाइट हेयर वाली लड़की कहती है, क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि हमारा वर्ल्ड अब एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्ल्ड है? नहीं, हमारा वर्ल्ड अभी पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो चेंज वाली बातें सुनने के बाद वो सभी हैरान होते हुए कहता है, क्या चेंज? पर कैसे हो सकता है चेंज? हमने तो आज से पहले कभी भी मॉन्स्टर देखा ही नहीं था, लेकिन अचानक ये कैसे अपीयर हो सकता है यहाँ पे? तो वो व्हाइट हेयर वाली लड़की कहती है, मैं तुम लोगों को कोई आंसर नहीं देने वाला। अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है तो तुम उस लड़के से पूछ सकते हो, और अगर वो लड़का आंसर देता है तो अच्छा है, और अगर नहीं देता तो भी अच्छा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो उस लड़के की बातें सुनने के बाद तो टैक्सी वाली लड़की कहती है कि हमारा वर्ल्ड अभी डेंजर में है। इन सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद लगता तो है हम अभी बहुत ही बड़े मुश्किल में हैं। हमारा वर्ल्ड अभी बहुत ही बड़े खतरे में है। तो ये सभी चीजों को देखने के बाद और सुनने के बाद वो चश्मिश वाला लड़का कहता है, हाँ यार, ये लड़का हमें बचाने के लिए कितना कुछ कर रहा है, और देखो तो हमने इसके साथ ट्रेन में कितना बुरा बिहेव किया था, लेकिन ये लड़का फिर भी हमारा हेल्प कर रहा है। तो उसके बातें सुनने के बाद तो लेबर वाला आदमी कहता है, अरे चश्मिश, तुझे इतना रिग्रेट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है इसके बारे में उस लड़के को पहले से ही पता था, जिस वजह से वो हमारे कोई भी बातों का बुरा नहीं माना। और उसके स्किल तो देखो, वो तो कितने आसानी से उस मॉन्स्टर को मार रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को मारने के बाद सभी से कहता है, अरे दोस्तों, क्या तुम लोग ठीक हो? अब तुम लोग मेरे पास आ सकते हो, ये मॉन्स्टर अब मर चुका है, तो जल्दी आओ, मैं तुम लोगों को प्लेटफॉर्म के पास ले चलती हूँ। तो वो टैक्सी वाली लड़की सभी से कहता है, ओ देखो, वो लड़का हमें ही बुला रहा है। तो लेबर वाला आदमी कहता है, हाँ चलो चलो, हमें तो सिर्फ फोकस करना चाहिए अपने सर्वाइव करने पर, हम मरना नहीं चाहते हैं, मतलब मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो वो चश्मिश वाला लड़का भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, चलो चलो, सर्वाइविंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके अलावा कोई भी चीज मैटर नहीं करता। तो उन लोगों को चिंतित और कुछ सोचते हुए देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है, अरे तुम लोगों को क्या हुआ, क्या तुम लोग मेरे साथ आना नहीं चाहते हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद व्हाइट हेयर वाली लड़की कहती है, ये सभी लोग तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है कि क्यों एक स्ट्रेंजर इन्हें मुसीबत के टाइम पर बचाया। तो उसके बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों को इसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दे सकता। लाइट इज ट्रू, दुनिया में लाइट इम्पोर्टेंट है, ना कि डार्कनेस। क्या ही बोलूं इन लोगों को, मैं आया था इन लोगों को बचाने के लिए, और ये लोग मुझे ही एक डेमन समझ रहा है। इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं इन लोगों से अपने सपनों में हजारों लाखों बार मिल चुके हैं। तो उन लोगों से कहता है, यहाँ पे अब सब कुछ ठीक है, एक्चुअली मैं तुम लोगों को इसके बारे में कोई भी क्लियरली रीजन नहीं दे सकता, तो अब सुनो मेरी बातें। तो इसके आगे कुछ कह पाए उसके पहले ही साइड के दीवार तोड़ते हुए एक सेंटीपीड जैसा बीस्ट बाहर आके उन लोगों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि वो लोग उस सेंटीपीड जैसे बीस्ट को देखने के बाद सब जोर जोर से कहता है, नहीं बचाओ कोई, ये तो और एक मॉन्स्टर है जो कि पहले से भी ज्यादा बड़ा है। ये बोलते हुए वो सभी वहाँ से भागने लगता है। तो उस सेंटीपीड को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लगता है हम लोग प्लेटफॉर्म के बहुत ही नजदीक है, मतलब इस डंजन के बॉस यही है। तो उसके बातें सुनने के बाद एक लड़का कहता है, मतलब बॉडी बिल्डर वाला लड़का कहता है, क्या फाइनल बॉस? तो एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है, बिग ब्रदर केयरफुली उससे लड़ना। तो साइड से वो लेबर कहता है, छोटे भाई प्लीज मुझे बचा लेना यार, मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे मेरा वेट कर रहा है। तो इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपना न्यू डैगर बाहर निकालने के बाद सभी से कहता है, तुम लोग यहाँ से जल्दी से भागो, मैं इस कमीने को देखता हूँ, मैं इस कमीने सेंटीपीड को देखता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, हे गंदे मॉन्स्टर, आज तू मेरे हाथों से जरूर मरने वाला है, और इस डंजन को क्लियर करने के बाद मैं भी सभी के जैसा फेमस बन जाऊंगा। तो हम देखते हैं वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तो पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए वो व्हाइट हेयर वाली मिस्टीरियस लड़की कहती है, एक्टिवेट
प्लानिटरी विल स्कैन। ये बोल के वो हमारे मेन कैरेक्टर को स्कैन करने लगता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के कोड नेम है किन्यू, जो कि एक ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है, जिसका करंट लेवल है 99 मैक्स, जिसके पास डुअल स्टार कॉन्शियसनेस इन्फ्लुएंसर वाली एबिलिटी भी मौजूद है। उस लड़की के हिसाब से डुअल स्टार कॉन्शियसनेस इन्फ्लुएंसर एबिलिटी सिर्फ दुनिया के चूसन वन को ही बिलोंग करता है, जिससे वो प्लैनेट विल और डार्कनेस विल को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। ऐसी यूनिक एक्सिस्टेंट के साथ साथ वो ट्रांसेंडेंस लेवल के एक जीनियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल पर्सन है, जो कि फ्यूचर में हमारे वर्ल्ड को यूनिफाई कर सकता है। तो इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो उस बीस्ट को मारते हुए उसका सींग उखाड़ लेता है, जो उस बीस्ट को बहुत ही आसानी से मारने लगता है और कहने लगता है, तू साले कमीने बीस्ट कह के तू मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करता है लॉर्ड किन्यू को, अब तो मैं तुझे पीस पीस करके काट के रख दूंगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर के इस बिहेवियर को देखने के बाद तो लड़की सोचती है फ्यूचर में ये लड़का बहुत ही बढ़िया काम करेगा, लेकिन अभी तो देखो साले की हरकत, इसे देख के तो लग रहा है कि ये कोई एबनॉर्मल इंसान है, जरूर इसके ब्रेन नर्व में कोई प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं उस सेंटीमेंट को बढ़ने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को उसके बीस्ट कोड भी मिल जाता है, जिसे हाथ में लेते हुए हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, चलो फाइनली फिर से मैं एक बीस्ट कोड अचीव कर लिया। तो इसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बीस्ट कोड फिर से बदलने लगता है, जो एक स्टोरेज स्पेस रिंग के जैसा एक आर्टिफैक्ट में बदल जाता है, जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओहो अब आई ना मजा, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज निकला यार। तो हमारे मेन कैरेक्टर उस क्यूब को देखने के बाद अपने मन ही मन कहता है, इस क्यूब के तो एक और खासियत है, ये सिर्फ अपने अंदर आइटम को स्टोरेज ही नहीं कर सकता है, बल्कि इसके साथ साथ ये दुनिया के टाइम को स्टॉप भी कर सकता है कुछ समय के लिए। चलो अब अच्छा ही हुआ, इसमें मैं अपने सारे के सारे खाने को रख सकता हूँ और ऊपर से मेरे पास जितने भी सामान हैं वो सभी इस क्यूब में मैं रख सकता हूँ, जो कि एकदम सेफ और सिक्योर रहेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर किन्यू उस क्यूब को अपने पास रख लेता है कि तभी पीछे से व्हाइट हेयर वाली मिस्टीरियस लड़की कहती है, क्या तुम अब मुझे इस कंडीशन बता सकते हो? तो पीछे खड़ी उस मिस्टीरियस लड़की को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहती है, अरे तुम क्या अभी तक यहाँ से नहीं गए? क्या तुम सच में कोई लड़की हो? तो लड़की कहती है, इधर उधर के बातें ना करते हुए मेरे क्वेश्चन का जल्दी से सीधा सीधा जवाब दो, क्या तुम दिमाग से कोई पागल इंसान हो? तो उसकी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या पागल? तुम उल्टा सीधा बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो दुनिया में सबसे फेमस पर्सन हूँ, एक रियल कॉमिक आर्टिस्ट के साथ साथ एक नोबेल राइटर भी हूँ, लेकिन अभी मुझे इन सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद बहुत ही भूख लग गया है, तो अब मुझे इधर उधर के फालतू के बकवास नहीं करना। तो ये सभी बातें सुनने के बाद भी वो लड़की कहती है, क्या तुम सच में कोई पागल नहीं हो? तो इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम दिमाग से कोई पैदल लड़की हो? मैं कोई पागल बगल नहीं हूँ, मेरे बारे में ऐसे सोचना और बोलना बंद कर दो। मुझे तो लगता है तुम हर वक्त किसी पागल जैसे आदमी के साथ रहते हो, शायद इसी वजह से तुम्हें मुझे पागल दिखाई दे रहा है। तो इस पर वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वर्ल्ड में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे तरह ही बिहेव करता है। तो उसकी ये बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, इंटरेस्टिंग, तो इसका मतलब मेरे जैसा इस वर्ल्ड में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो इन सारे मॉन्स्टर को स्लेइंग करता है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा जैसा स्किल और किसी के पास हो सकता है? तो इस पर वो लड़की कहती है, ये कोई सेंस नहीं करता कि तुम एक मॉन्स्टर को मारने के लिए कौन सा स्किल यूज करते हो। दुनिया के मासूम लोगों को प्रोटेक्ट करना ही तुम लोगों का काम है, और इसीलिए ही तुम लोग अवेक होते हो, और फ्यूचर में दुनिया को यूनिफाई करना ही तुम लोगों का मकसद। क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे सब कुछ पता है, इस वर्ल्ड में सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में है और हमेशा रहेगा भी। मैं हर दिन हर वक्त दुनिया के हर मासूम इंसानों को प्रोटेक्ट करूंगा, सेव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को जरूर से प्रोटेक्ट करूंगा, और सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद मेरे फैमिली और दोस्तों का जरूर से बदला लूंगा। मैं जरूर से इस दुनिया के सभी मॉन्स्टर को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा, और यही करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे करना ही होगा और मैं ये करूंगा भी। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं किसी और सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।